हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। तो कल हमने देखा हाउ टू राइट आवर फर्स्ट कोड इन सी प्लस प्लस। अगर मैं कल का कोड दिखाऊं तो ये हमारा कल का कोड था टू प्रिंट हैप्पी न्यू ईयर। अब इसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने ये कोड लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। जो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सो बट जो मशीन होती है उसे तो सिर्फ जीरो एंड वन समझ आती है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। सो दिस ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इट इज़ डन बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड कंपाइलर। जो कंपाइलर होगा वो इसको लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को आपका बाइनरी में, यानी कि जीरो एंड वन के फॉर्म में। अगर हम मान लें हैश इंक्लूड, अभी के लिए हम सिर्फ हैश ले लेते हैं। हैश 100 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जो हैश होगा उसकी कुछ ना कुछ बाइनरी में वैल्यू होगी। मैं यही नहीं कह रहा हूँ यही होगी, बट कुछ होगी वैल्यू, बट वो जीरो एंड वन ही होगी। उसी तरीके से ये सब चीज़ की वैल्यू को कन्वर्ट करता है जीरोज एंड वन के फॉर्म में कंपाइलर, फिर ताकि मशीन को समझ जाए कि हमने लिखा क्या है। तो ये और ये ट्रांसलेशन जो होती है वो बेसिकली दो चीज़ों से दो चीज़ करते हैं। या तो आपका कंपाइलर या फिर आपका इंटरप्रेटर। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? जो कंपाइलर होता है इट टेक्स होल कोड एट इन वन गो, यानी कि ये पूरा कोड ले लेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा फिर रन करेगा। पर जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है। वो पहले इस लाइन को करेगा, ट्रांसलेट करेगा, फिर इसे रन करेगा, फिर अगली लाइन में जाएगा, इसे ट्रांसलेट करेगा, फिर रन करेगा। इस तरीके से ये करता है इंटरप्रेटर। और फिर इनका दूसरा डिफरेंस है कि एरर एट द एंड। ठीक है। सो जो कंपाइलर होता है वो एरर एट द एंड ही बताएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ये हटा दें तो ये सिंटेक्स एरर हो गया, क्योंकि वहाँ पे सेमीकोलन आना था, बट सेमीकोलन से मिला नहीं तो ये आ गया एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एट द एंड। सो अगर हम सेमीकोलन लगाएंगे फिर रन करेंगे तो ये चल जाएगा। फिर सो जो कंपाइलर करता है वो पूरा जो ट्रांसलेट करने के बाद एरर एट द एंड में बताता है। अगर इसमें मल्टीपल एरर्स भी होते हैं, जैसे बाकी भी कोड कुछ एरर है, सो तो वो सबको एक साथ लेकर सारे एरर बता देता है कि ये इस लाइन लाइन में एरर आया था। बट अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें, सो जो इंटरप्रेटर होगा वो लाइन बाय लाइन चलेगा। अगर इस लाइन में उसे पहले दूसरी लाइन में उसे एरर मिला, सो वो यहीं पे वो बता देगा इस लाइन में एरर था, और आगे वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो वो एक ही एरर बताएगा एक बारी में। और इसका तीसरा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। So, जो हम सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे उसका कंपाइलर यूज़ करेगा। और इंटरप्रेटर जो होता है वो पाइथन और रूबी में यूज़ होता है। वैसे अब तो पाइथन में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज़ हो जाते हैं। सो ये हो गया आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो जो मैंने आज का टॉपिक सोचा है वो है डेटा टाइप्स। हाँ, सो डेटा टाइप क्या होता है ये नाम से ही पता चल रहा है, टाइप ऑफ डेटा, कि क्या डेटा हमारा स्टोर होगा किसी वेरिएबल में। वेरिएबल होता है जैसे हम मैथ्स में लेते हैं x इज इक्वल टू 10, तो जो x होता है वो आपका वेरिएबल होता है विच कैन चेंज और वेरी। सो हाँ, तो अब डेटा टाइप यानी कि टाइप ऑफ डेटा। हमारे पास तो मोस्टली डेटा या तो नंबर में होता है या कैरेक्टर में होता है या स्ट्रिंग में होता है। सो जो सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, उसमें दो डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डिराइव। वैसे यूज़र डिफाइंड भी होता है। यूज़र डिफाइंड अगर क्लास और ऑब्जेक्ट आ जाता है वो तो फिर अलग ही हो जाता है। सो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें डिराइव्ड और प्रिमिटिव और डिराइव रखे हैं। और डिराइव्ड में भी जो डिराइव्ड के हैं ये फंक्शन एरे पॉइंटर रेफरेंस, ये हम आगे ही पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए मेन जो है बेसिक्स के लिए ज़रूरी है प्रिमिटिव वाले। सो अब प्रिमिटिव मैंने चार लिए हैं। वैसे फ्लोट भी होता है एक, और एक वॉइड भी होता है, पर हम कोडिंग में मोस्टली यही यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट। इंट क्या होता है? ये स्टोर करता है इंटीजर, यानी कि नंबर को स्टोर करता है, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ भी, विदाउट डेसिमल। फिर आता है आपका डबल। जो डबल होता है वो भी नंबर स्टोर करता है, पर ये डेसिमल नंबर भी स्टोर कर लेता है। फिर आता है आपका कैर, जो नॉर्मल सिंगल कैरेक्टर लेता है, यानी कि ए बी, और ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। और फिर आता है बूल, जो ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। एक डबल का एक होता है फ्लोट भी होता है, डेटा टाइप फ्लोट। और बस डबल और फ्लोट में ये फ़र्क होता है कि इसका साइज़ बड़ा होता है आपके फ्लोट से। और ये हो गया हमारे चार डेटा टाइप। अगर हाँ आपका उसका साइज़ देखना है, हाँ, सो साइज़ देखने के लिए भी हमारे पे एक फंक्शन है डिवाइड। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले की तीन लाइनें सेम होती हैं कोड में।
एक फंक्शन होता है साइज ऑफ इंट। जैसे हमें देखना है इंट का क्या साइज है, तो इस साइज ऑफ से हम साइज बता सकते हैं, शायद 4 होता है, साइज डॉट सी पी पी। वैसे ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि क्या साइज होगा आपका इंट का। इस वाले कंपाइलर में 4 है। इसी तरीके से अगर हमें डबल का देखना है, डबल का 8 होता है, डबल 8 बाइट, 8 बाइट, बिट्स नहीं बाइट, जो 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनती है, मतलब 8 में होंगे 64 बिट्स, इसका इतना साइज होगा। अब और क्या था और था उसमें, इंट डबल, इंट का मैंने बता दिया 4, डबल का हमने देखा 8, कैर का 1 ही होता है, 1 बाइट, और बूल का भी 1 होता है। हाँ, वेरिएबल हमने बताया था कि वेरिएबल विच कैन चेंज। सो जैसे हमें एक वेरिएबल बनाना है ए, और उसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं इंट। तो अभी हमने लिखा इंट ए। जो ए है वो हमारा है वेरिएबल, इंट है हमारा डेटा टाइप। ए का डेटा क्या टाइप होगा, इंट, मतलब ए में आप डाल सकते हो 5 या 6, कुछ भी डाल दो, मतलब नंबर डाल सकते हैं। और सी आउट ए, ये लिखेंगे तो हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा 6, क्योंकि आगे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था। ठीक है। आ हमने सी आउट करा है ए, पर ए में वैल्यू क्या है 6, तो हमारा आंसर आया है, मतलब आउटपुट आया है 6। इसी तरीके से हाँ, इससे हम डबल और इसमें भी देख लेते हैं। अगर हमने इंट में इंट लिखा है डेटा टाइप, और यहाँ पे हमने डाल दिया 6.25, सो जो इंट होगा वो सिर्फ डेसिमल से पहले की वैल्यू लेगा, मतलब सिर्फ 6 लेगा, 0.25 वो हटा देगा। तो अगर हम आंसर देखेंगे तो 6 ही आएगा, जो कि गलत हो जाता है कभी कभी किसी किसी केस में। मतलब अगर आपको आगे की वैल्यू भी चाहिए तो, इसलिए अगर आगे की वैल्यू भी चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा डबल, डी ओ यू बी एल ई। अब हमने डबल लिखा, डबल ए, अब आ जाएगा पूरी वैल्यू 6.25। ठीक है, तो ये आ गया, इन डबल हो गए। अब हम ले आए कैर, कैर ए एक वेरिएबल है, कैर की वैल्यू ए, वो ए नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें कुछ सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो हमें कोट्स में लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, बी। तो अगर हम अब सी आउट करेंगे तो ये आ जाएगा बी। और इसी तरीके से भूल होता है, भूल शो कर देते हैं इसे। तो ये देखो 1, 1 मतलब ट्रू का मतलब 1 होता है, और फॉल्स करेगा तो 0, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। अगर हम इसे फॉल्स करेंगे तो ये आंसर देगा 0, सी आउट ए 0। सो ये हमारे हो गए 4 डेटा टाइप्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।